गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। जा रहा हूँ कार के सर्विसिंग वगैरह के लिए। मैंने अपना एक काम स्टार्ट किया है टूर एंड ट्रैवल्स का, जिसके थ्रू आप मेरे साथ ट्रैवल कर सकते हैं। मेरी कंपनी के थ्रू आप अपने लिए कैब बुक कर सकते हैं, टूर पैकेजेस ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें अपन करने वाले हैं। और अभी फ़िलहाल क्या है, कुछ टाइम के लिए 4 धाम यात्रा चलने वाला है। ठीक है, उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा होती है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ लोग जाते हैं। इसमें ओवरऑल 10 से 11 दिन का समय लगता है। फिलहाल अपन ये वाला पैकेज भी लॉन्च कर रहे हैं और एक बुकिंग अपन मतलब बना भी चुके हैं। तो अब मैं इसी वजह से गाड़ी को जा रहा हूँ सर्विस करवाने। गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह कराऊंगा अच्छे से, क्योंकि गाड़ी चलने वाली है पहाड़ों में अगले मतलब 11-12 दिन। जो है ये पूरा जो ट्रिप रहेगा वो पहाड़ों का ही रहता है। मतलब आप ये समझ लो, दिल्ली से आप जाते हो हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद जो है ग्रेजुअली आप पहाड़ों के ऊपर चलने लगते हो, और लगभग 7-8 दिन आप पहाड़ों पे ही रहते हो। तो गाड़ी की कंडीशन वेल मेंटेन होनी चाहिए भाई। ट्रिप प्रोसेस है, मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, डॉक्यूमेंट क्या है, खर्चा कितना आएगा, वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे अगले एपिसोड से शेयर करता रहूँगा। ठीक है, तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप पहले से हो तो वीडियो को लाइक कर देना। भाई दिल्ली का जो मौसम है बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, मतलब बिल्कुल ठंडा मौसम है। धूप तो सुबह से है ही नहीं, और आज हल्की सी बारिश भी हुई थी। और मौसम भाई साहब खतरनाक है, देख रहे हो बाहर एकदम बादल सा मौसम हो रहा है। फिलहाल तो मैंने एसी ऑन कर रखा है, लेकिन ये हो रहा है कि कभी बीच बीच में इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि ठंड सी महसूस हो रही है। और अभी फ़िलहाल जो है नेहरू प्लेस के आसपास पहुँचा हूँ। यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ बसंत कुंज। वहाँ पे अपने एक मैकेनिक है। जब आप बाहर से काम करवाते हो ना, तो आपको ट्रस्ट वाला बंदा मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, और जब कोई मिल जाए तो फिर आप बार बार इधर उधर जाने की कोशिश नहीं करते हो। तो अपन मैं फरीदाबाद से बसंत कुंज जा रहा हूँ। मैं वहाँ जाके सर्विस करवाऊँगा, और भी 1-2 चीज़ें हैं वो चेक कराना है, अलाइनमेंट वगैरह चेक करवाना है। ये कांच भी आपको क्रैक दिख रहा होगा, ये भी मुझे 4 धाम के शुरू करने से पहले मुझे इसको चेंज कराना होगा, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें रहेंगी ना तो ये गाड़ी क्या ना ग्रीन कार्ड नहीं बनेगा। हालांकि इस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे आपके लिए कि ग्रीन कार्ड और रजिस्ट्रेशन हो गया, या फिर जो हिल कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वो सब चीज़ें कैसे प्रोसेस होती है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। फिलहाल तो अभी पहुंचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या काम करवा रहा हूँ, कितना कॉस्टिंग आ रहा है इस पुरानी कार के नॉर्मल मेंटेनेंस में, नॉर्मल सर्विस में कितना खर्चा आता है। ये है भाई अपनी दुकान बसंत कुंज में, शिवम मोटर्स। और यहाँ पे अपनी गाड़ी की आज करवाएंगे अपन सर्विस, फुल डिटेल वाली सर्विस होगी इसके अंदर। इंजन वाल वगैरह सब चेंज होगा। सो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितना खर्चा आता है। अब इसके अंदर क्या है कि ये जो इंडिकेटर्स है ना, वो बहुत फास्ट चल रहे हैं। तो फिर तो पहले तो इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके बाद ब्रेक लाइट के बल्ब वगैरह भी ख़राब हैं, वो भी डलवाने हैं। अभी क्या 4 धाम पे जब गाड़ी जाएगी तो वहाँ पे ऋषिकेश में इसका प्रॉपर होता है गाड़ी का इंस्पेक्शन। और अगर ये चीज़ें ख़राब हुई या प्रॉपर काम करती हुई नहीं हुई तो फिर ग्रीन कार्ड नहीं मिलता। तो इसीलिए अपन अभी सारा चीज़ जो है ना परफेक्ट करवा लेंगे। ये है भाई, देखो इतना बड़ा तामझाम। यहाँ से ये सारा डब्बा निकलने के बाद तब जाके पता लगेगा कि इंडिकेटर जो है इतना फास्ट क्यों चल रहा है। इसी में कुछ होगा सिस्टम जो बिगड़ा हुआ है। अब इसका जो है थ्रोटल बॉडी क्लीन हो रहा है, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से। ये वाला डब्बा क्या होता है, सुपर लुब्रिकेंट, इसी से सफाई होती है इसकी। इसको डाल के ना इसके अंदर बढ़िया से पेचकस में कपड़ा लगा के और अंदर डाला जाता है, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। इससे क्या होता है, गाड़ी के अंदर जो मिसिंग वगैरह की समस्या होती है वो नहीं होती, माइलेज वगैरह बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस मतलब काफ़ी अच्छा हो जाता है। और अभी फ़िलहाल इसमें अब ऑयल निकालने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। गाढ़ा तेल निकल रहा है इसके अंदर से बिल्कुल। ये क्या ऑयल फिल्टर वो और निकल रहा है? अच्छा, उसको खोलने के बाद और निकल रहा है। ये पुराना ऑयल फिल्टर निकल गया। तो दोस्तों सीन ऐसा है कि गाड़ी की सर्विस करवा ली मैंने। जो इसके अंदर मेजर काम थे ना वो सारे करवा दिए। इंजन ऑयल चेंज हो गया, ऑयल फिल्टर चेंज हो गया, एयर फिल्टर चेंज हो गया, एसी फिल्टर चेंज हो गया, कूलेंट नया डलवा दिया,
एंड उसका ब्रेक पैड आगे पीछे दोनों क्लीन हो गए, मतलब ओवरऑल जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो सारी चीज़ें करवा दी इसके अंदर। एंड जो पीछे के सस्पेंशन होते हैं, सॉकर होते हैं, उसके नीचे या ऊपर कहीं पे एक पैड डलता है, जिससे थोड़ा सा हाइट इंक्रीज होता है, यानी कि समझ लो कि ज़्यादा 3-4 लोग बैठते हैं तो गाड़ी जब बहुत ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ओवरऑल चीज़ें करवा दी हैं। और अभी फ़िलहाल मैं आया हूँ रामू भाई के पास, सीएनजी की थोड़ी सेटिंग करवानी है, क्योंकि इसमें ना माइलेज कम आ रहा है। जैसा कि मुझे लग रहा है कि पहले जैसे विदेशी जो है कार चलती थी 170, 180 या अप टू 200 तक चल जाती थी, अभी फ़िलहाल नहीं चल पा रही है। तो और अभी तो अब ये जो है वायरिंग, ये वायर है ना, ये कनेक्ट होगा आगे बोनट में इसका कनेक्टर होता है, वहाँ पे कनेक्ट होगा। और ये लैपटॉप में ला के इसको डायग्नोस करेंगे कि एग्जैक्टली जो मैप है ना, मैप सेंसर बोलते हैं, मैपिंग होता है कि ये जब सीएनजी इंजन के अंदर जाता है ना, तो उसकी एक मैपिंग होती है, प्रॉपर है या नहीं है वो चेक करेंगे अभी। सो होपफुली ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें ये भी है कि जब स्टार्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए ब्लिंक होता है, पेट्रोल से सीएनजी के बीच में जब कन्वर्ट होता है तो उसमें भी बंद हो रही है, तो वो भी एक बार चेक करवाते हैं। सो अभी अपडेट करते हैं आपको। और हाँ, सर्विस का खर्चा कितना है वो भी बताते हैं। तो भाई देखो, इसी तरीके से होता है इसका सीएनजी का जो है एक तरीके से मैप सेंसिंग बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसमें पावर इनपुट दिया जाता है, तो ये सब चीज़ें लैपटॉप से ही होती हैं। तो ये अंदर से कनेक्ट हो गया है और भाई साहब हमारे लगे हुए हैं। हाँ सही उठी है, बढ़िया उठी है। तो ऐसा है दोस्तों कि अपना जो सीएनजी वाला एडजस्टमेंट था वो भी बढ़िया से हो गया। गाड़ी जैसे पहले चलती थी बिल्कुल वैसे ही चल रही है। अब मुझे काफ़ी मज़ा आया उसको पुरानी उसी सेटिंग में ड्राइव करके। चाय पी रहा हूँ। और आज के लिए जो चीज़ें मैंने डिसाइड करी थी कि आज जो चीज़ें गाड़ी के अंदर करवानी है वो तो लगभग हो गया। अब इसके अंदर अभी 1-2 चीज़ें और मुझे अपडेट करवानी, जैसे कि म्यूजिक सिस्टम नहीं चल रहा है इसका जब से मैं गाड़ी लेकर आया हूँ। कुछ महीने चला, उसके बाद ये ख़राब हो गया था। शायद स्पीकर में प्रॉब्लम है, वायरिंग में, आई डोंट नो। एंड सेकेंड, इसके छत पे वो लगवाना है कैरियर। एंड आगे का बम्पर क्रैक है, टूटा हुआ है, तो वो रिप्लेस ही होगा। सो अभी ऐसे छोटे मोटे 4-5 काम और कराने हैं। जब अभी अपनी जो जर्नी स्टार्ट होगी केदारनाथ वाली, चारधाम वाली जो यात्रा स्टार्ट होगी, उससे पहले आज का जो वीडियो था वो बेसिकली एक पुरानी कार के मेंटेनेंस से रिलेटेड था। कि अगर आपके पास भी कोई पुरानी कार है, एक्सेंट है या फिर डिज़ायर है जो कि सीएनजी में चलती है, तो उस पर आपको ओवरऑल कितना खर्चा आएगा। तो खर्चे की अगर बात करूँ आपको, तो इसमें जो मेंटेनेंस का यानी कि कार के सर्विसिंग से रिलेटेड जो खर्चा आया है वो लमसम आया 3-3.5 हज़ार रुपये, जिसमें इंजन ऑयल, फिल्टर्स और कूलेंट हो गया, अपना प्लग वगैरह हो गया, बल्ब वगैरह थे, सब कुछ ओवरऑल मिला के 3500 रुपये मेरे लगे हैं आज। और सीएनजी वाला तो आप अंडर वारंटी है, तो उसका कुछ देना नहीं होता अपने को, ठीक है। वो 1 साल तक जो भी चीज़ें हैं एडजस्टमेंट फिर ये सब करवा सकते हैं। और बाकी म्यूजिक सिस्टम वगैरह का काम कल कराएंगे, अलाइनमेंट वगैरह सब कल दिखवाएंगे, फिर उसके बारे में भी आपको अपडेट करूंगा। और हाँ, अगर आप भी चारधाम करना चाहते हो और आपको गाड़ी वाड़ी के रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर लेना, मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरे साथ ही चलना है, तो मुझे आप वो भी बता सकते हो, ठीक है। मैं आपको सारी डिटेल शेयर कर दूंगा, रेट्स वगैरह का, प्राइसिंग वगैरह का, और कितना टाइम लगेगा, कैसे क्या प्लान रहेगा, वो सब आपको मैं शेयर कर दूंगा। सो चलो गाइज, मिलते हैं आप लोगों से फिर नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।